अमेरिका के सीजफायर तोड़ने के बाद लगातार दूसरे दिन दोनों तरफ से अटैक किए जा रहे हैं। अमेरिका ईरान के ठिकानों पर हमला कर रहा है तो IRGC भी लगातार मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। ईरान ने कतर, कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य बेस पर मिसाइलों और ड्रोन से अटैक किया, जिसके चलते मध्य पूर्व की धरती पर तनाव चरम पर पहुंच गया है। यह भी है सबसे घातक जंग का क्या खतरा मंडरा रहा है। देखिए रिपोर्ट। IRGC के हथियार फिर एक्शन में आ गए हैं। दुश्मन का काम तमाम करने के लिए ईरान ने फिर हुंकार भर दी है। अमेरिका के हर हमले के जवाब में IRGC इस बार ज्यादा घातक हथियारों से पलटवार कर रहा है। मिडिल ईस्ट के जिन ठिकानों के दम पर अमेरिका तेहरान की तबाही का जाल बिछा रहा है, उन ठिकानों को ईरान टारगेट कर रहा है। ईरान के विनाशक मिसाइल और घातक जंगी ड्रोन एक बार फिर अमेरिका के सैन्य बेस पर बारूदी बारिश कर रहे हैं। IRGC ने लगातार दूसरे दिन बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया है। बहरीन में अमेरिकी नेवी के 5th फ्लीट के मुख्यालय पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया है। इसके अलावा बहरीन में जुफैर और शेख ईसा एयरबेस पर भी हमला कर अपने मंसूबे जाहिर कर दिए हैं कि ईरान अमेरिका के आगे झुकने वाला नहीं है। अमेरिका के द्वारा ईरान पर हमले किए जाने के बाद ईरान ने भी रिटेलिएशन में कुवैत पर हमले किए, बहरीन में हमले किए, कतर में हमले किए। बहरीन में इसलिए किए क्योंकि अमेरिका ने बहरीन को बेस बनाकर ही ईरान पर हमले किए थे। जो कुवैत में हमले हुए उसमें तो कुवैत ने ईरान की मिसाइल्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर लिया। बहरीन के अंदर भी हालांकि 5th मैरीन फ्लीट है अमेरिका का, वहां और दूसरी जगहों के ऊपर ईरान के हमले कुछ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहे। बहरीन की राजधानी मनामा में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े का मुख्यालय है, जिसके दम पर अमेरिका ओमान सागर से लेकर पर्शियन गल्फ और हॉर्मुज स्ट्रेट तक दुश्मन की चालबाजी पर निगाह रखता है। इस नेवल बेस के दम पर ही अमेरिका ईरान की हॉर्मुज स्ट्रेट में जल समाधि बनाने का जाल बुन रहा है। इसीलिए IRGC सबसे ज्यादा इसी ठिकाने को निशाना बना रहा है। ईरान का मुख्य उद्देश्य इसी बेहद महत्वपूर्ण अमेरिकी नेवल बेस को तबाह करना है। इसीलिए ताजा हमले में IRGC ने बहरीन में अमेरिकी सेना के फ्यूल टैंक को टारगेट करने का दावा किया है। हालांकि ईरान के ज्यादातर अटैक को बहरीन में तैनात अमेरिका के पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स को हवा में ही इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया। बहरीन के साथ ही कतर और कुवैत में भी अमेरिकी सैन्य अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन से निशाना साधा है। कुवैत में कैंप आरिफ जान और अली अल सलेम एयरबेस पर IRGC ने हमले को अंजाम दिया है। ईरानी आर्म्ड फोर्सेज ने कुवैत में अमेरिकी ठिकाने की सुरक्षा में तैनात पैट्रियट डिफेंस सिस्टम और रडार को निशाना बनाया है। कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया है कि उसकी वायुसेना और एयर डिफेंस यूनिट ने ईरान की तरफ से दागे गए 13 कामिकेज ड्रोन्स और 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया है। ईरान के अटैक के बाद पूरे कुवैत में एयर रेड सायरन बजने लगे और सुरक्षा के मद्देनजर कुवैत के कई हिस्सों में अस्थायी तौर पर ब्लैकआउट किया गया। वहीं कतर में भी अमेरिकी एयरबेस पर ईरान ने निशाना साधा है। ईरान की सेना ने दावा किया है कि कतर में मौजूद अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य ठिकाने अल-उदैद एयरबेस के अर्ली वार्निंग सैटेलाइट एंटीना साइट को आत्मघाती ड्रोनों ने निशाना बनाया है। ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि इस हमले में बेस के रडार सिस्टम को नुकसान पहुंचा है।
लेकिन ईरान के हमलों की यह शुरुआत है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर बमबारी की तो IRGC ज्यादा घातक हथियारों से तबाही मचाने में देर नहीं करेगा। IRGC ने हमलों के साथ ही अमेरिका को धमकी दी है। यह हमारे हमले का पहला फेज है। अगर अमेरिका अपना हमला दोहराता है तो जवाबी हमले इलाके में दूसरे अमेरिकी बेसों पर भी होंगे। जाहिर है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान के बीच में एक बार फिर से युद्ध छिड़ गया है और जो MOU पर सहमति बनी थी, जो हस्ताक्षर हुए थे, वो फिर से डिस्ट्रप्शन की स्थिति में पहुंच गया है। सीज फायर वायलेशन लगातार किया जा रहा है और ये जो पूरी स्थिति है वो जाहिर है कि पूरे मिडिल ईस्ट रीजन को उसने एक बार फिर से डिस्टेबलाइज कर दिया है। पूरे विश्व की जो एनर्जी सप्लाई चेन्स पर एक बार फिर से तनाव पैदा हो गया है। अमेरिका और ईरान के बीच फिलहाल शांति समझौता टूट चुका है। अमेरिका ने सीज फायर तोड़ने से पहले ईरान पर हमला कर ऐलान कर दिया कि आगे कोई बातचीत नहीं होगी, जिसके बाद ईरान भी पलटवार करने में पीछे नहीं रहा। ऐसे में अगर अमेरिका ने फिर ईरान पर बमबारी करने का फैसला किया, अगर अमेरिकी फौज ने फिर तेहरान को तबाह करने की तरफ कदम बढ़ाए, तो ईरान इस बार फुल एंड फाइनल जंग में उतर सकता है। ऐसे में इस युद्ध का अंजाम क्या होगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात क्लियर है कि दोबारा युद्ध हुआ तो मिडिल ईस्ट का नक्शा जरूर बदल जाएगा। बड़ी खबर, दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण हमला हुआ है। इजरायली सेना ने 2 अंडरग्राउंड सुरंगों को नष्ट कर दिया। 200 मीटर लंबी सुरंग में जमा करके रखा था हथियारों का जखीरा और इसी सुरंग को IDF ने अटैक करके नष्ट कर दिया है, यानी हथियारों का जखीरा खत्म कर दिया गया। ईरान के 2 हथियार गेम चेंजर माने जाते हैं। उसकी मिसाइल और ड्रोन ऐसे वेपन हैं जो अमेरिका की टेंशन बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं हथियारों के दम पर ईरान ने पिछली बार 40 दिन की जंग में अमेरिका को लगातार टारगेट करके बैकफुट पर धकेल दिया था। एक बार फिर ईरान उसी रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। ईरान की तरफ से पहले ड्रोन्स का झुंड अटैक कर रहा है और फिर शक्तिशाली मिसाइलें अमेरिकी बेस को निशाना बनाती हैं। देखिए रिपोर्ट। चालीस दिन की जंग में ईरान ने अमेरिका के खिलाफ जो रणनीति अपनाई थी, 40 दिन की लड़ाई में ईरान ने जिन हथियारों के दम पर सुपर पावर अमेरिका के नाक में दम कर दिया था, उसी स्ट्रेटजी को एक बार फिर अमली जामा पहना रहा है ईरान। जब अमेरिका ने ईरान के द्वीपों पर बमबारी की तो ईरान ने अमेरिका के खिलाफ अपने गेम चेंजर हथियारों से तबाही मचाना शुरू कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 40 दिन की लड़ाई में ईरान अपने सस्ते ड्रोन का झुंड लॉन्च करके अमेरिका की महंगी इंटरसेप्टर मिसाइलों को खर्च करवा रहा था। उसी तरह इस बार भी IRGC पहले ड्रोन का स्वार्म फॉर्मेशन दुश्मन के खिलाफ लॉन्च कर रहा है। ऐसा करके वो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के डिफेंस सिस्टम को उलझा रहा है ताकि ईरानी मिसाइलें तबाही मचा सकें। अमेरिका ने जब ईरान के ठिकानों को निशाने पर लिया तो ईरान ने इसी रणनीति के तहत मिसाइल और ड्रोन बेड़े के एक बड़े कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया। एक साथ बड़ी संख्या में विभिन्न तरह के घातक ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों से इन ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान ने अमेरिकी एयर डिफेंस रडार और पेट्रियट सिस्टम को उलझाने और उन्हें तबाह करने के लिए वन वे अटैक ड्रोनों की भारी बौछार की। खासतौर पर शायद 136 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। ईरान का सबसे प्रमुख आत्मघाती ड्रोन है जिसे सस्ते और सटीक मारक क्षमता के लिए जाना जाता है। इन ड्रोनों के बड़े झुंड ने कतर के अलुदैद बेस को टारगेट किया। ये स्पष्ट है कि ईरान ने ड्रोन्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है और चाहे वो वेस्ट एशिया के राष्ट्र हों, इजराइल के टारगेट्स हों, US के बेसिस हों, सभी को ईरान ने अपने जो ड्रोन्स कैपेबिलिटीज़ के माध्यम से बड़े पैमाने पर हिट करने में सफलता भी पाई है। जो बराज ऑफ ड्रोन्स और जो सुसाइड कामिकाजी ड्रोन्स ईरान इस्तेमाल करता है, वो जाहिर है कि उसने अमेरिका के एयर डिफेंस के लिए, इजराइल के एयर डिफेंस के लिए बड़ी चुनौतियां पैदा की हैं। उनको भेजने में वो कामयाब भी अनेकों जगहों पर हुए हैं और इससे जाहिर है कि चाहे अमेरिका हो, इजराइल हो, वेस्ट एशिया के राष्ट्र हो, उनके लिए बड़ी परेशानियां उन्होंने खड़ी की हैं।
ईरान ने मोहाजी 10 और अबाबिल ड्रोन से भी अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। इन ड्रोनों के जरिए बहरीन में अमेरिकी ईंधन टैंकों को निशाना बनाया गया। इस ड्रोन अटैक के ठीक पीछे ईरान ने भारी तबाही मचाने के लिए अपनी लंबी दूरी की गाइडेड मिसाइलें दागी। कुवैत में तैनात पैट्रियट एयर डिफेंस को भेजने के लिए फतेह और खैबर शकन मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इसके अलावा इमाद और गद्र मिसाइलों से भी बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट को निशाना बनाया। वहीं ईरान ने अमेरिका के जिस MQ-9 रिपर ड्रोन को मार गिराया, इसके लिए ईरान ने अपने स्वदेशी थर्ड खोरदाद या सैयद एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया। थर्ड खोरदाद ईरान का मीडियम रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे भारी ट्रक पर लोड किया जाता है। यह सिस्टम कुछ ही मिनटों में मिसाइल दागने के लिए तैयार हो सकता है। इतना ही नहीं, हमला करने के बाद अपनी लोकेशन बदल लेता है, जिससे दुश्मन के जवाबी हमले से इस सिस्टम का बचना आसान हो जाता है। इस सिस्टम का एक सिंगल रडार एक साथ 100 हवाई टारगेट को ट्रैक कर सकता है। उनमें से सबसे खतरनाक 4 टारगेट पर एक साथ 8 मिसाइलें दाग सकता है। थर्ड खोरदाद मुख्य रूप से सॉलिड फ्यूल मिसाइलों का इस्तेमाल करता है। ये मिसाइल अत्यधिक तेज गति से आती है और दुश्मन के विमान को बचने का मौका नहीं देती है। इसलिए इस सिस्टम को दुश्मन के खिलाफ गेम चेंजर हथियार माना जा रहा है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।